कैसे हैं भाई लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे भाई। और रुपेश ऑन ड्यूटी में आप लोग का स्वागत है। तो भाई आप लोग को पता है कि पंचायती राज से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आज वो सारे, क्योंकि ये पीवाईक्यू में मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 243 आर्टिकल से बने हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्रिक से याद कर लिया जाए, और जो जो अलग अलग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है 243 पंचायती राज से, वो ये आता है कि कितने से कितना आर्टिकल दिया हुआ है। तो इसमें 243 ए से लेकर 243 ओ तक दिया जाता है। कभी ना आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे पंचायत का कोई चीज़ दे दिया, अब आपको याद नहीं है, मान लो कि 243 डी का कुछ उसने दे दिया, सपोज है, ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर के। अब आपको याद नहीं है कि पंचायत, लेकिन उसमें उसने पंचायत वर्ड लिखा है, ठीक है। और उसने दो तीन आपको सपोज दैट की ऑप्शन दे दी, जैसे 243 डी दे दिया, 243 सपोज दैट की आपको क्यू दे दिया, 243 आर दे दिया। तो अगर आपको पता है कि यार जो पंचायत है वो 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पता कि ये डी रिजर्वेशन वाली चीज़ें 243 डी में है, लेकिन बस आपको इतना पता है कि ये ए से ओ था, तो आपको पता है कि डी तो बीच में आएगा, यानी कि बीच में आएगा, उसी में आएगा। तो 243 डी जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। तो ऐसा सब भी क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत बच्चे ऐसा सब क्वेश्चन में गलत भी कर चुके हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, म्यूनिसिपलिटीज़ वाला दे देता है और ये पंचायत वाला दे दिया ऑप्शन में, तब भी बच्चा जो है म्यूनिसिपलिटीज़ वाला मतलब आर्टिकल मार के आ जाता है। तो इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है आपका पंचायत का है, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक जो है वो आपका म्यूनिसिपलिटीज़ का है, ठीक है। और ये पार्ट 9 में आता है, ठीक है। ये यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रिक है 243 ए से हम लोग याद रखेंगे असेंबली। इसका क्या मतलब है, ग्राम सभा की जो शक्तियाँ हैं, तो सभा सभा से हो गया असेंबली। इसका सरल वाक्य क्या है कि ग्राम सभा को योजनाओं को स्वीकृत, कार्यों की निगरानी, लाभार्थियों का चयन, सामाजिक अंकेक्षण करने के आदि को शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। 243 बी से हो जाएगा, बी से बनाना, पंचायतों का गठन करना, ठीक है। 243 सी फॉर कंस्ट्रक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। तो पंचायतों की संरचना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करना या कंस्ट्रक्ट करना। 243 डी क्या होगा, डी फॉर दलित का रिजर्वेशन, यानी कि SC ST एवं महिलाओं के लिए आरक्षण। 243 ई क्या होगा, ई फॉर ईयर, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, ई और ईयर का। तो ईयर से क्या हो जाएगा, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। 243 एफ से एफ फॉर फेल, तो एफ फॉर फेल मतलब सदस्यता के लिए अयोग्यता, मतलब यह हट गया, सदस्य नहीं बन सकता। 243 फॉर जूनियर जी, जूनियर जी आप लोग को याद होगा कि जो शायद आप लोग जब बचपन में देखे होंगे, जूनियर जी करके एक शो आता था, उसमें उसके पास कुछ पावर्स थी, ठीक है, उसके पास वहाँ पे कुछ पावर्स थी। तो ये क्या है, ये जो पंचायत का जो पावर्स है, अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार अधिकार एवं उत्तरदायित्व जो है, ये चीज़ें वो 243 जी जो है वो बताता है, 243 जी। अगर 243 एच की बात करें तो एच का मतलब होता है हाउस टैक्स। क्या होता है, हाउस टैक्स। तो ये वो पावर होता है जिससे जो पंचायत है वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है, टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकता है। 243 आई का होता है इनकम। इनकम क्या होता है, राज्य वित्त आयोग। तो इस ये रिलेटेड फाइनेंस कमीशन से होता है, मतलब पैसे का, मतलब रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी चीज़ों का। जे फॉर होता है, जे फॉर मतलब जांच करना या ऑडिट करना। जे फॉर अकाउंट जो होता है पंचायत को, उसको ऑडिट करता है, उसको जांच करता है, अकाउंट का जांच होता है। के फॉर कैंडिडेट इलेक्शन, के फॉर कैंडिडेट इलेक्शन, यानी के किसके बारे में बात करता है, कि पंचायत का जो है इलेक्शन, इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है। पंचायत चुनाव एवं राज्य निर्वाचन चुनाव ये सब के बारे में, इसके बारे में दिया हुआ है 243 के बारे में। 243 एल जो है उसका मतलब होता है लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 एम क्या है, मतलब मुक्त कर देना, कुछ क्षेत्रों को भाग 9 से मुक्त कर दिया जाता है। 243 एन क्या है, निरंतर बने रहना, मतलब पुराने कानून एवं पंचायतों का जारी रहना। 243 ओ क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं, तो मतलब पंचायत चुनावों में न्यायालय का हस्तक्षेप निषिद्ध है, मतलब पंचायत चुनावों में न्यायालय जो है, कोर्ट जो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। नीचे मैंने याद रखने का भी आप लोग को सारी चीज़ें, जैसे एच फॉर यहाँ पर भी नीचे रख दिया, एक लाइन की ट्रिक है। एच फॉर हाउस टैक्स, आई फॉर इनकम, जे फॉर जांच ऑडिट, के फॉर कैंडिडेट इलेक्शन, एल फॉर लागू, एम फॉर मुक्त, एन फॉर निरंतर, ओ फॉर ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। ए फॉर असेंबली, बी फॉर बनाना, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर दलित रिजर्वेशन, ई फॉर ईयर, एफ फॉर फेल, जी फॉर जूनियर जी पावर। और ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा कल से,
आप लोग को पता है कि आज तक बैन है, 22 तारीख तक बैन है। तो कल 23 तारीख को मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।